नमस्कार। आज हम बायोलॉजी की एक बहुत ही फंडामेंटल और शायद सबसे फैसिनेटिंग प्रोसेस को समझने वाले हैं और वो है रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये वो मैजिकल मैकेनिज्म है जो ये तय करता है कि जीवन की कहानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक चलती रहे। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि वो कौन सा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो किसी भी स्पीशीज को खत्म होने से बचाता है और उसे हमेशा के लिए बनाए रखता है? बस इसी सवाल का जवाब हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव अपने जैसे ही नए जीव पैदा करता है। किसी भी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए ये सबसे सबसे जरूरी चीज है। और मजेदार बात यह है कि नेचर ने ऐसा करने के लिए मोटे तौर पर दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। और ये हैं वो दो रास्ते। पहला है अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां सिर्फ एक पेरेंट होता है और जो बच्चा होता है वो बिल्कुल उसकी जेनेटिक कॉपी होता है, मतलब एक क्लोन। दूसरा है लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां दो पेरेंट्स मिलकर एक ऐसी संतान बनाते हैं जिसमें दोनों के गुण मिलकर एक एकदम नया अनोखा कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। और असल में यहीं से डाइवर्सिटी का खेल शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया में चलते हैं। ये तरीका बहुत सिंपल और फास्ट है और ये ज्यादातर उन जीवों में देखा जाता है जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। आइए देखते हैं कि इसके कुछ इंटरेस्टिंग तरीके कौन-कौन से हैं। सबसे सिंपल तरीकों में से एक है फिशन यानी विखंडन। सोचिए, एक सिंगल सेल बस खुद को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में बांट लेता है और हर हिस्सा एक नया जीव बन जाता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अमीबा। इस प्रोसेस की खूबसूरती ना इसकी सिंप्लिसिटी में है। देखिए, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल वाला न्यूक्लियस दो हिस्सों में बंटता है, फिर सेल का बाकी हिस्सा भी अलग हो जाता है और बस एक से दो नई इंडिपेंडेंट सेल्स तैयार। कितना एफिशिएंट तरीका है ना? अगला तरीका है बडिंग या मुकुलन। इसमें पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा उभार, एक बड जैसा उगता है। ये बड धीरे धीरे बड़ा होता है और जब पूरी तरह तैयार हो जाता है तो अपने पेरेंट से अलग होकर एक नया इंडिपेंडेंट जीव बन जाता है। हाइड्रा इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और फिर आता है फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन। ये भी एक कमाल का तरीका है। इसमें अगर कोई जीव टुकड़ों में टूट जाए तो हर एक टुकड़ा फिर से ग्रो करके एक पूरा नया जीव बना सकता है। स्पाइरोगायरा जैसे शैवाल में ये अद्भुत क्षमता देखने को मिलती है। चलिए अब इस अलैंगिक दुनिया से निकलकर लैंगिक प्रजनन की तरफ बढ़ते हैं। यहां खेल बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि यहां एंट्री होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी की। और इसे समझने की शुरुआत हम पौधों के एक बहुत ही खूबसूरत और जाने माने हिस्से से करेंगे। पौधों में रिप्रोडक्शन का सेंटर होता है फूल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। मेल पार्ट को कहते हैं पुंकेसर और फीमेल पार्ट को स्त्रीकेसर। एक नए बीज की कहानी समझिए यहीं से शुरू होती है। पौधों से आगे बढ़कर अब हम इंसानों के बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। यहाँ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम न सिर्फ अलग-अलग होते हैं, बल्कि उनके काम भी बहुत खास और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है वृषण या टेस्टी से, जहां स्पर्म बनते हैं। ये स्पर्म एक लंबी ट्यूब, जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं, से होते हुए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। रास्ते में कुछ ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड के साथ मिलकर सीमेन बनता है और आखिर में ये यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल सिस्टम में ओवरीज हर महीने एक एग रिलीज करती हैं। ये एग फेलोपियन ट्यूब में अपनी यात्रा शुरू करता है और यही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एम्ब्रियो बनता है वो यूट्रस यानी गर्भाशय में जाकर खुद को इम्प्लांट कर लेता है। यही वो सेफ जगह है जहां एक नई जिंदगी डेवलप होती है। तो जब ये दोनों सिस्टम्स मिलते हैं तब एक नई जिंदगी की अविश्वसनीय यात्रा शुरू होती है। चलिए फर्टिलाइजेशन के उस एक पल से लेकर एक पूरे जीव के बनने तक के इस सफर को समझते हैं। ये प्रोसेस सच में हैरान करने वाला है। सब कुछ एक पल से शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और एग मिलते हैं और एक सिंगल सेल यानी जाइगोट बनाते हैं।
लेकिन ये एक सेल यहां रुकता नहीं, ये तेजी से डिवाइड होकर सेल्स का एक गोला यानी एम्ब्रियो बनाता है, जो यूटेरस में जाकर सेटल हो जाता है। और फिर वहीं ये धीरे धीरे डेवलप होकर एक फीटस का रूप ले लेता है। और ये पूरा प्रोसेस कंसेप्शन से लेकर जन्म तक ऑन एन एवरेज लगभग 9 महीने का समय लेता है। ये वाकई नेचर के सबसे अद्भुत साइकिल्स में से एक है। देखिए, ये सारी बायोलॉजिकल जानकारी सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। इसे समझना हमारी अपनी हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और बीमारियों से बचने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रोल आता है, जो इसी नॉलेज पर बेस्ड है। ये नॉलेज हमें सही फैसले लेने की ताकत देती है। कॉन्ट्रासेप्शन के कई तरीके मौजूद हैं और हर एक अलग तरह से काम करता है। जैसे बैरियर मेथड्स स्पर्म को फिजिकली रोकते हैं, केमिकल मेथड्स हार्मोन्स का बैलेंस बदलकर काम करते हैं, और सर्जिकल मेथड्स एक परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक और बहुत जरूरी पहलू है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी एसटीडी से बचाव। एचआईवी, एड्स और सिफिलिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए कॉन्डोम जैसे बैरियर मेथड्स बहुत इफेक्टिव हैं। इसके साथ ही पर्सनल हाइजीन और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी बहुत जरूरी हैं। आखिर में सारी बात इस एक आइडिया पर आकर रुकती है। जब हम अपनी बॉडी की साइंस को समझते हैं तो हम अपने और अपने फ्यूचर के लिए बेहतर, हेल्दी और इन्फॉर्म फैसले ले पाते हैं। नॉलेज ही तो असली पावर है। तो हम आज का ये विश्लेषण इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। रिप्रोडक्शन की ये गहरी समझ हमें एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर एक हेल्दी फ्यूचर बनाने की पावर कैसे देती है, ये एक सोचने